आज हम बात करेंगे, क्लास करेंगे जो हम बात करेंगे ईवे बिल के बारे में। ईवे बिल क्या है और ईवे बिल बनाना क्यों जरूरी। सबसे जरूरी चीज है बिजी के अंदर या टैली के अंदर या अकाउंटिंग के लिए ईवे बिल। कहीं पर भी आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, काम करोगे, जैसे कि आप परचेज एंट्री डेली बेसिस पर करते हो या सेल एंट्री आप डेली बेसिस पर करते हो, वैसे आपको लगभग लगभग हर एक ट्रांजेक्शन के लिए क्या करना रहता है, ईवे बिल बनाना रहता है। और ईवे बिल हम यहाँ पर दो तरह से बना, एक तो आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बना लेते हैं, दूसरा आप ईवे बिल यहाँ पर जो बनाते हैं वो मैनुअली बना। मैनुअली का क्या मतलब है? मैनुअली का यहाँ पर मतलब ये है कि आप जीएसटी के पोर्टल पर जाते हैं और जीएसटी के पोर्टल पर जाने के बाद वहां पर जाकर आप क्या करते हैं, ईवे बिल को क्रिएट कर। लेकिन ईवे बिल बनाने से पहले हम ईवे बिल के बारे में जानेंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखने के बाद हमें ईवे बिल बनाना रहता। तो हमारे पास कुछ नोट्स हैं ईवे बिल के रिगार्डिंग। पहले हम उनको एक बार पढ़ेंगे, फिर आगे हम ईवे बिल के बारे में और जानेंगे। तो सबसे पहले अब आता है आपके पास ईवे बिल। ईवे बिल है क्या? ईवे बिल की फुल फॉर्म क्या होती है? ईवे बिल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का मतलब कहता है कि जब जीएसटी 2017 में आया, तो जीएसटी शुरू शुरू में गवर्नमेंट को लगा कि जैसे हमने बनाया है वैसे बहुत अच्छा काम किया जा सकेगा जीएसटी पर। लेकिन लोगों ने भी इसके अंदर लूप होल देख ली, चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढ ली। क्या होता था पहले, जब भी कोई बिल बनाया गया और बिल के साथ जब गुड्स अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते थे, अपनी जगह पर पहुंच गए, तो बिल जैसे बना 2 लाख रुपए का, तो इस बिल को बाद में क्या कर दिया जाता था, चेंज कर दिया जाता था, मॉडिफाई कर दिया जाता। 2 लाख की जगह उस बिल की वैल्यू कर दी 2,000, जिससे कि गवर्नमेंट को क्या हो रहा था, यहाँ पर जीएसटी का नुकसान हो रहा था। सारे में बैठ जाओ। जिससे कि क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को जीएसटी का नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट इसके लिए एक तरीका लेकर आई यहाँ पर कि जब भी अगर हम क्या करें, ईवे बिल बनाए या कोई भी पर्सन बिल बनाए, कोई सेल काटी जाए, तो उस सेल को यहाँ पर क्या ना किया जा सके, बदला ना जा सके, चेंज ना किया जा सके। उसके लिए क्या लेकर आया गया यहाँ पर, ईवे बिल। और ईवे बिल के अंदर कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए। ईवे बिल के अंदर बोला गया कि जब भी कंसाइनमेंट की वैल्यू, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति सेल करेगा और सेल करते वक्त उसकी सेल 50,000 रुपए से ज्यादा की हो जाएगी और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान बेच रहा है, तो कहता है कि उसे 50,000 रुपए से ज्यादा की सेल होने पर ईवे बिल क्या करना होगा, बनाना अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, 50,000 रुपए से ज्यादा की सेल करेगा, जब भी कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपए से 50,000 रुपया से ज्यादा होगी, ईवे बिल जनरेट करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने 2 लाख की सेल करी है, तो वो पहले डिक्लेरेशन दे देगा, गवर्नमेंट को बता देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए का यहाँ पर सामान बेच रहा हूँ। और वो बाद में उस बिल को क्या नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा, जैसे कि पहले हो जा रहा था कि वो बिल को बाद में चेंज कर लेता। लेकिन अब कह रहा है कि जब भी क्या होगा, कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा की होगी, तो ईवे बिल जनरेट करना अनिवार्य हो जाएगा। और इसके साथ कहता है, ए खुद से अपने खुद के या किराए के वाहन से बी को माल भेजता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, जो कि दुकानदार, दिल्ली में एक दुकानदार, और वो किसी यूपी वाले पर्सन को सामान
बेच रहा है और कह रहा है कि बिल की जो वैल्यू वो 50,000 या उससे ज्यादा हो गई है। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, माल बेच रहा है। तो कहता है कि माल की मूवमेंट शुरू होने से पहले क्या करना होगा। कहता है कि माल की मूवमेंट शुरू होने से पहले के पार्ट ए में भेजे जा रहे माल की डिटेल को भर देगा। क्या करेगा, ए माल की मूवमेंट शुरू होने से पहले ही फॉर्म GST-1 के पार्ट में भेजे जा रहे माल की डिटेल को क्या कर देगा, भर देगा। ए फॉर्म GST-A के पार्ट में भेजे जा रहे वाहन की डिटेल को भर देगा और ईवे बिल जनरेट कर सकेगा। जब भी हम ईवे बिल बनाते हैं ना, ईवे बिल के आपके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ए और एक दूसरा पार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आप क्या करते हैं, वो डिटेल्स भरते हैं जो कि आपने क्या करा है यहाँ पर, जो भी आपने माल बेचा, जिस पार्टी को माल बेचा उसकी डिटेल आप भरते हैं पार्ट ए के अंदर। कह रहा है कि माल की डिटेल भर देगा। और पार्ट बी के अंदर कह रहा है कि आपको क्या करना रहता है, वाहन की डिटेल, गाड़ी नंबर या ट्रांसपोर्टर का नाम, ये क्या करना रहता है, डालना रहता है जब आप क्या करते हैं, पार्ट बी बनाते हैं। तो पार्ट ए में वाहन की डिटेल। और कह रहा है कि दूसरी कंडीशन है, अगर किसी ट्रांसपोर्ट की मदद से माल भेज रहे हो तो वहां पर आपको क्या करना रहता है, ट्रांसपोर्टर का GST नंबर डालकर ही ईवे बिल बनाना रहता है। अब कह रहा है सिचुएशन दो है, नंबर टू, ए माल की मूवमेंट शुरू होने से पहले फॉर्म GST के पार्ट में भेजे जा रहे माल की डिटेल को भर दे, जो कि हमने देख लिया। और फॉर्म ए GST-1 के ही पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की डिटेल को ही भर देगा। अब जब आप पार्ट बी बनाते हो ना, तो पार्ट बी के अंदर एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि आप या तो क्या कर दो, ट्रांसपोर्टर का GST नंबर डाल दो। अगर ट्रांसपोर्टर का GST नंबर आपके पास नहीं है तो कहता है कि गाड़ी नंबर डाल के बना दो। अगर गाड़ी नंबर नहीं है तो फिर ट्रांसपोर्टर का GST नंबर डालो। इन दोनों में से एक चीज डालना आपका क्या है, कंपलसरी रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो माल है आप खुद नहीं ले जा रहे हो, आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्टर को दे दो, ट्रांसपोर्टर ले जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्टर नहीं ले जा रहा तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपने माल को खुद से अपनी गाड़ी में लोड कर कर क्या कर रहे हो, ले जा रहे हो। तो कह रहा है कि ए पार्ट बी के ट्रांसपोर्टर की डिटेल को भर देगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। और जब ईवे बिल जनरेट हो जाएगा तो कहता है कि ईवे बिल जनरेट होने पर एक ईवे बिल नंबर जनरेट होगा, जो कि क्या होगा, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट तीनों के पास क्या होगा, उपलब्ध हो जाएगा। जब ईवे बिल जनरेट होता है तो जो जनरेट करने वाला होता है उसके पास आता है, और जो बाकी लोग होंगे उनके भी ईवे पोर्टल पर दिखाई देगा कि ये ईवे बिल आपके GST नंबर पर क्या किया गया है, जनरेट किया गया है। आगे आगे कहता है कि रिसिपिएंट द्वारा स्वीकृति, रिसिपिएंट को ईवे बिल में दी गई कंसाइनमेंट डिटेल को 72 घंटों में स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने किसी व्यक्ति को माल बेचा, अपने किसी ग्राहक को, तो उसके नाम पर भी क्या बन गया, आपका ईवे बिल बन गया। और जब ईवे बिल बन जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, जिसके नाम पर ईवे बिल बना है, कह रहा है कि जिसके नाम पर ईवे बिल बना है उसमें क्या करना होगा, उसको 72 घंटों में स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ेगा। रिसिपिएंट द्वारा स्वीकृति, रिसिपिएंट को ईवे बिल में दी गई कंसाइनमेंट डिटेल को 72 घंटों में स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो, जिसके नाम पर ईवे बिल बनाया गया, अगर वो उस डिटेल को एक्सेप्ट नहीं करता है तो कह रहा है रिसिपिएंट द्वारा स्वीकृति, अगर 72 घंटों में रिसिपिएंट ईवे बिल में दी गई कंसाइनमेंट डिटेल को ना तो स्वीकार करता है और ना ही अस्वीकार करता है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये मान लिया जाएगा उसने कंसाइनमेंट डिटेल को स्वीकार कर लिया। यानी कि उसके नाम पर जो सेल करी गई है उसने क्या कर लिया, उस सेल को अपने पास एक्सेप्ट कर लिया है, गवर्नमेंट यहाँ पर ये मान ली। ठीक है, आगे कहता है, और आगे कहता है ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट से ले जाने की जरूरत नहीं है, गोल्ड के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट से ले जाने की जरूरत नहीं है। गोल्ड
गवर्नमेंट कहती है कि बहुत ऐसी चीज है कि आप उसकी डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। अगर आप ये बता दो कि मैं माल लेके जा रहा हूँ, तो हो सकता है आपके साथ चोरी हो जाए या कुछ और मिस हैपनिंग हो जाए। तो गोल्ड केस में यहाँ पर ई वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किन किन चीजों से ई वे बिल बनेगा। आप तो कह रहा है कि देखो दो चीजें होती हैं, या तो आपने सामान बेचा, सामान आपके मोटर व्हीकल से जा रहा है, ठीक है, या आप किसी ट्रांसपोर्ट की मदद से लेके जा रहे हैं जिसका आपका गाड़ी नंबर हो, तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाना का अनिवार्य रहेगा। अगर आप सामान को अपने हाथ में उठाकर लेके जा रहे हैं, ठीक है, या रिक्शा करके लेके जा रहे हैं, तब आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत वहां पर नहीं। ई वे बिल तब बनेगा जब आपका सामान किसी गाड़ी के अंदर लोड होकर जाए, तब आपको ई वे बिल बनाना रहे। अगर आपका सामान किसी मोटर व्हीकल में नहीं जा रहा, रिक्शे से ही जा रहा है, तो आपको ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई वे बिल पर गाड़ी नंबर की हमें जरूरत होती है या ट्रांसपोर्टर का नाम चाहिए। तो रिक्शे वाला तो ट्रांसपोर्टर है नहीं, न है उसके पास कोई गाड़ी है। गाड़ी का मतलब जिसके अंदर इंजन लगा हो और जिसका क्या हो, व्हीकल नंबर भी हो। तब आपको यहाँ पर क्या आवश्यकता रहती है, ई वे बिल बनाने की आवश्यकता रहती है। अब कहता है टूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज टू बी चेंज, ट्रांसपोर्टर विल जनरेट ए फ्रेश ई वे बिल। बहुत सारी बार आप क्या करते हो, आपने अपना माल लोड करके भेज दिया यहाँ से चेन्नई के लिए, सूरत के लिए, गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए, और रास्ते में क्या हो गया, मिस हैपनिंग होगी, गाड़ी खराब हो गई, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की कोई दुर्घटना घट गई, तो कहता है कि इसके लिए आपको दोबारा से ई बिल बनाने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांसपोर्टर है, जो माल को लेके जा रहा है, वो क्या कर सकता है, वो भी खुद से ई वे बिल बना सकता है। If during transportation mode of transport is to be changed, transporter will generate a fresh e-way bill। और उसके नीचे एक लाइन और लिखी है, मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आर टू बी ट्रांसपोर्ट इन वन व्हीकल, ए consolidated ई-वे बिल also generated by transporter। और अगर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टर मल्टीपल लोगों का माल लेकर एक ही ट्रक से जा रहा है, एक ही गाड़ी से जा रहा है, तो उसको सबके लिए अलग अलग ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। वो एक ही ई वे बिल बना के सब में मेंशन कर सकता है कि मैं ये माल लेकर जा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। जब आप ई वे बिल बनाते हैं तो ई वे बिल की कुछ टाइम पीरियड, कुछ ड्यूरेशन होती है कि कितने टाइम तक आपका ई वे बिल क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। कहता है कि अगर वैलिडिटी, कह रहा है कि अगर आपने जो सेल करी है, वो सेल आपकी 100 किलोमीटर तक है, यानी कि ऐसा कस्टमर जो आपका 100 किलोमीटर तक में रहता है, दिल्ली के आसपास के एरियो में, तो कहता है उसकी वैलिडिटी कितनी दिन रहेगी, 1 डे रहेगी। अगर किसी को आपने सेल किया जो जो कि क्या है, रहता है 100 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो उसकी वैलिडिटी 1 दिन तक रहती है। आपका वो माल 1 दिन में पहुंच जाना चाहिए। अगर सर हमने माल भेजा और रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, तो 1 दिन में तो माल पहुंचेगा नहीं। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, 1 दिन में माल नहीं पहुंचेगा, आप उस ई वे बिल को एक्सटेंड कर सकते हो, उसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो। लेकिन कब बढ़ा सकते हो आप, जब उस ई वे बिल को एक्सपायर होने में 8 घंटे बचे हो, तब आप उस ई वे बिल को क्या कर सकते हो, टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। और 100 से 300 किलोमीटर है, तो 3 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी। 300 से 500 किलोमीटर है तो 5 डे, और 500 से 1000 किलोमीटर है तो 10 डेज, और 1000 किलोमीटर से ज्यादा है तो 15 डेज। आपको कितने दिन का समय मिलेगा, 15 दिन का आपको यहाँ पर समय मिल जाएगा। अगर कितने दिन से ज्यादा है, 15 डेज से ज्यादा है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा है तो 15 डेज का आपको समय मिल जाएगा। ये याद रखना, बहुत सारी बार आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो आपसे गलती हो जाती है, और फिर आप सोचते हो कि ई वे बिल कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको कितने दिन हो गया आपको ई वे बिल को बनाए हुए, तभी आप वहां पर क्या कर पाओगे, उसे कैंसिल कर पाओगे। अगर टाइम पीरियड खत्म हो गया तो आप क्या नहीं कर सकते, उसे कैंसिल नहीं कर सकते भी, ठीक है। और जब हम काम करते हैं तो जाने न जाने में कोई ना कोई गलती आपसे हो ही जाती है। तो ये क्राइटेरिया था आपका 50,000 का लिए, जब भी आपने अदर स्टेट में सामान को बेचा। अब अगर आप क्या करते हैं, दिल्ली दिल्ली में सामान को खरीदते या बेचते हैं,
और उसके लिए आपको ई वे बिल बनाना है, तो उसके लिए तीन कंडीशन है। पहला, बिल की वैल्यू 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आपने जो सेल किया वो किसी रजिस्टर्ड डीलर को करा होना चाहिए। रजिस्टर्ड डीलर का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास क्या हो, जीएसटी नंबर हो, उसे सेल किया हो। तीसरा, आपका जो माल है वो कैसे जा रहा हो, मोटर व्हीकल से जा रहा हो, किसी गाड़ी में ट्रक में लोड होकर जा रहा हो, तभी आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी आपको क्या करना है, ई वे बिल बनाना है। लिमिट 1 लाख, 1 लाख या उससे ज्यादा का हो, रजिस्टर्ड डीलर हो, और माल आपका कैसे आ रहा है, मोटर व्हीकल से आ रहा है। हमने कहा सर माल हमारा मोटर व्हीकल से जा रहा है, लेकिन बिल की वैल्यू 1 लाख से कम, तो हम क्या ई वे बिल बना सकते हैं? अब आपके पास चॉइस है, आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, गवर्नमेंट आपको कोई मना नहीं कर, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन 1 लाख से ज्यादा पर आपको क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, अगर आप अपना माल गाड़ी के थ्रू बेच रहे हो, अगर कोई चेक कर लेता है तो फिर आपको पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और अगर आपने 50,000 का ई वे बिल बना दो, कोई गाड़ी को चेक कर लेता है, तो वहां पर ये रहता है कि ऑथेंटिकेशन है, आपने पहले ही प्रूफ दे दिया। वरना आपको बाद में ये साबित भी करना पड़ सकता है कि आपने ये बिल नहीं बनाया, तो हो सकता है कोई बोल दे कि आपने क्या करी, वैल्यू बिलिंग अंडर बिलिंग करके ही आपने क्या कर रहे हो, माल को भेज दिया। तो बाद में उस बिल को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, हटा सकते हो। इस तरह की चीजें भी बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो ई वे बिल अगर आप बना दो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था हमारा ई वे बिल का क्या क्राइटेरिया, कि क्या क्या चीजों का हमें, किन किन चीजों का हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है ई वे बिल को बनाते समय। अब अगर हम क्या करें, जीएसटी के पोर्टल पर जाएं और हमें यहाँ पर क्या करना हो, ई वे बिल बनाना हो, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लॉग इन करके करेंगे। सबसे पहले आपको ई वे बिल की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर क्या डालना रहेगा, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपना जो भी यूजर आईडी है आपका, और नीचे अब आप यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है आप अपना पासवर्ड डालेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चर कोड डाल देंगे।
ये लिखा है। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने डिटेल यहाँ पर क्या करी है, गलत डाली है, तो हम यहाँ पर दोबारा डाल देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। और ये हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके 45 दिन हो जाते हैं तो 45 दिन के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं करके, क्या इस पे चल जा रहा है मेरा ईवे भी। देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ईवे बिल की तो वेबसाइट इस पे आ गई है। ईवे बिल, दिस यूजेस ब्लॉक फॉर्म जनरेशन ई इनवॉइस इज कंप्लीट टू ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। तो एक बार हम ईवे बिल पोर्टल पर आ जाते हैं, वापस से एग्जिट करते हैं यहाँ पर। योर लास्ट पासवर्ड चेंज मोर देन 45 डेज मैंडेटरी। क्या लॉग आउट कर देता है ये बार बार। 3QVX2H। यू वांट टू रजिस्टर ना, हमने कहा लेटर करेंगे बाद में। और हमने यहाँ से एक बार एग्जिट कर दिया दोबारा। बार बार क्या कर रहा है, कह रहा है चेंज करना पड़ेगा। दोबारा देख लेते हैं भाई। UCI लॉग इन करेंगे, लेटर करते हैं यहाँ पर हम दोबारा से, एग्जिट करते हैं यहाँ पर। दोबारा ये मनाई कर रहे हैं। DRF से देखते हैं क्या से हो रहा है। 5 से चेंज करेंगे तो OTP जाएगा ना रजिस्टर्ड नंबर पे। OTP रजिस्टर्ड नंबर पे जाता है। देखते हैं एक बार दोबारा करें। QYFOCD लेटर करने पर तो
अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे कहाँ पर, ईवे बिल के अंदर आएंगे, और ईवे बिल के अंदर आने के बाद आगे हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्या, ईवे बिल, और जनरेट ईवे बिल बटन पे आप क्लिक करो। और जैसे ही आप जनरेट ईवे बिल बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखोगे क्या देखेंगे हम, कुछ चीजें हमें दिखाता है। तो सबसे पहले देखोगे आपका लिखा हुआ आएगा जीएसटी नंबर आपकी कंपनी का, और आपकी कंपनी का यहाँ पर नाम, और यूजर लिखा आएगा यहाँ पर क्या है आपका टैक्स पेयर। यहाँ लिखा हुआ आएगा आपका ईवे बिल एंट्री फॉर्म, और ईवे बिल एंट्री फॉर्म के साथ यहाँ पर आपको दिखाएगा, कह रहा है कि जो भी आपको फील्ड किससे दिखा रहे हैं, रेड से, कह रहा है कि ये मैंडेटरी फील्ड है। क्या मतलब, कह रहा है कि इसका मतलब है कि आपको ये सभी के सभी फील्ड भरना कंपलसरी है। अगर आप कहीं पर भी इस फील्ड को ब्लैंक करते हैं तो आपका ई वे बिल नहीं बनेगा। और दूसरा कहता है कि यहाँ पर जो भी फील्ड आपको किससे दिखाई गई है, ग्रीन से दिखाई गई है, ये फील्ड आपकी क्या है, कह रहा है कि ये सभी फील्ड आपको जीएसटीआर वन में देखने के लिए मिलेंगी जब आप अपनी जीएसटीआर वन रिपोर्ट फाइल करेंगे। उसके बाद कहता है सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप क्या है अब आपकी, आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब है कि आप सेल के लिए बनाना चाहते हैं अपना ई वे बिल, या इनवर्ड सप्लाई का मतलब है आप परचेज कर रहे हैं उसके लिए आपको ई वे बिल बनाना है। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या अपने गुड्स को ड्रॉप करवाने के लिए भेज रहे हैं, या आपका रिसिपिएंट नॉट नाउन है खुद के यूज के लिए, एग्जीबिशन में भेज रहे हैं, लाइन सेल्स है आपका, या फिर अदर है। तो हम जो सेल करते हैं 99% आपका वो सप्लाई रहती है हमारे यहाँ पर। और उसके साथ साथ कहता है कि अब आप जो बिल बना रहे हैं वो टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं या बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस का मतलब वो सभी डीलर जो रजिस्टर्ड डीलर हैं वो यहाँ पर बिल बनाते हैं टैक्स इनवॉइस, और बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन डीलर बनाते हैं यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई। आगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब बिल नंबर, बिल नंबर का मतलब जो आपने सेल करी और सेल करते वक्त जो आपने बिल बनाया वो आपका डॉक्यूमेंट नंबर कहलाता है, बिल नंबर कहलाता है आपका यहाँ पर, वो आपको डालना है। तो हमने यहाँ पर जो सेल करी हुई है 99% डिटेल आपको वहां से ही लेनी है, बल्कि मैं कहूँ पूरी 100% डिटेल आपको यहाँ से लेनी है। जैसे कि अब बिल नंबर यहाँ पर आपका ये हैगा, तो आप बिल नंबर ये उठा के यहाँ से क्या कर देंगे, कॉपी, और वहां पर जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो बिल नंबर आ गया आपका। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा कंपनी का नाम जो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, स्टेट आ जाएगी, आपका ऑटोमेटिक आता है। उसके बाद यहाँ पर अब आप देखोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ आता है आपका यूआरपी। यूआरपी का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन और इम्पोर्ट। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को सामान बेच रहे हैं जो कि क्या नहीं है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो क्या कहलाता है आपका यूआरपी। अब कोई आपके पास ग्राहक आया, कस्टमर आया दिल्ली से बाहर का, यूपी से आया, वो अपनी यूपी में एक छोटी सी दुकान चलाता है, और हमसे वो 50,000 रुपए का सामान खरीद कर लेके जा रहा है। अब रास्ते में तो कोई भी पकड़ सकता है कि सामान आप चोरी करके लेके आ रहे हो, या आपने, आपकी सामान की कीमत ज्यादा है, आपने इसका बिल नहीं बनवाया, कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके पास क्या नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसको हम जब बिल बनाते हैं उसके लिए उसका नाम हम यहाँ पर डालते हैं यूआरपी। यूआरपी का मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन, और बाकी एड्रेस डिटेल जो है आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसकी मैनुअली भर देते हैं। ठीक है। अगर जीएसटी नंबर हैगा उसका, तो यहाँ पर आप क्या डाल देते हैं, उसका जीएसटी नंबर। जैसे कि हमने यहाँ पर सेल किया तो हमारे पास क्या आएगा, जीएसटी नंबर रहेगा, तो हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर ले लिया, और जीएसटी नंबर जैसे अब आप यहाँ पर डालोगे तो उसकी जो बाकी डिटेल्स है वो सारी अपने आप आ जाएगी, उसका नाम, उसका एड्रेस, सब अपने आप आ जाएगा, उसकी स्टेट। ये पार्ट अभी तक ए है। अब नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, कह रहा है प्रोडक्ट नेम, लेकिन प्रोडक्ट नेम पे देखोगे तो यहाँ पर ना तो ब्लू है, ना तो ग्रीन है, ना ही आपका रेड दिखा रहा है, यानी कि ये जो फील्ड है आपकी, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है।
अगर आप आइटम का नाम ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पर रेड से इंडिकेट कराएंगे। ऑप्शनल फील्ड है, अगर आप डाल दो तो अच्छा, ना डालो तो अच्छा। लेकिन जिस आइटम का आप बिजनेस कर रहे हो उसका एचएसएन नंबर आपको डालना जरूर। एचएसएन नंबर से गवर्नमेंट पता लगा लेती है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है। आप इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि हमें नाम से कोई मतलब ही नहीं है, एचएसएन नंबर बता दोगे तो हमको मालूम है कि इस प्रोडक्ट का एक्चुअल में नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर आप डालना चाहते हो तो नाम यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं डालना तो मत डालो। कोई इसके डालने के लिए कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नाम आपको यहाँ दिया गया, जो भी नाम अगर आपने डाला है, क्या नाम है यहाँ पर 96। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहते हो तो यही डाल सकते हो, लेकिन एचएसएन नंबर डालना कंपलसरी है। तो जो आपका एचएसएन नंबर है वो यहाँ पर आप डालो। 40 कह रहे ये भी ऑप्शन है, डालना है तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो। यूनिट कह रहा ऑप्शन है, डालना है तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो। टैक्सेबल वैल्यू ये डालना कंपलसरी है। तो क्या टैक्सेबल वैल्यू 2,36,000, तो 2,36,000 यहाँ पर क्या करोगे, लिख दोगे। 2,36,000 और क्या लगेगा आपका, जीएसटी कितना है, कह रहा है कि 18% जीएसटी। उसके बाद ये तो एक ही लाइन है, दूसरी लाइन कह रहा है कि और आइटम सेल करेंगे आपने तो उसके लिए ऐड ऑन करो। क्या करो, ऐड ऑन करो यहाँ। और यहाँ पर आगे नाम डालो, क्या नाम डाल दो जो आपका प्रोडक्ट है। और डिस्क्रिप्शन डाल दो यहाँ पर, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है। एचएसएन नंबर डाल दो, क्वांटिटी डाल दो, और यूनिट डाल दो, टैक्सेबल वैल्यू डाल दो, और यहाँ पर टैक्स रेट डाल दो। आप देख रहे हो, फिर दोबारा ऐड कर लो यहाँ पर। आप देख रहे हो कि जो भी डिटेल है हम क्या कर रहे हैं, बिल से उठाकर ही डालने अपनी मन मर्जी से। हम यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं डालने, यहाँ पर डालने कुछ भी नहीं डालने। यूनिट हमारी जो भी है हमने यहाँ से देख के डाल दिया, ये भी हमने यहाँ डाला है, वही वही था। टैक्सेबल वैल्यू हमने यहाँ पर डाली हुई है, और नीचे वही जीएसटी रेट आपने यहाँ पर डाल दी। अब यहाँ पर अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो आपने डाल दिया, टोटल वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पर दिखा भी रहा है आपके पास कितनी वैल्यू का आपने यहाँ पर सेल। आगे नीचे टोटल बिल की वैल्यू आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आता है आपके पास ट्रांसपोर्टर आईडी, या ट्रांसपोर्टर नहीं, फ्राइट लगाने के लिए यहाँ पर आप ऐड कर लोगे। और नीचे आप बस टोटल क्या डालोगे आप, उसका एचएसएन नंबर और टोटल वैल्यू। फ्राइट के लिए फ्राइट का भी एचएसएन नंबर होता है। या टोटल आप अदर अमाउंट देखोगे, यहाँ पर दिया भी है, इधर देख लो। अदर अमाउंट माइनस और प्लस करने के लिए डिस्काउंट है या कुछ और चीज है, वो यहाँ पर भी डाल सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया आपको, अब कहता है ट्रांसपोर्टर का आईडी। अगर आपने जो माल बेचा वो ट्रांसपोर्ट की मदद से जा रहा है तो उसका यहाँ पर क्या डालोगे आप, आईडी। आईडी का मतलब है जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर डाल दोगे तो नाम आपका अपने आप आ जाएगा। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो यहाँ पर क्या डाल दोगे आप, व्हीकल नंबर। और व्हीकल नंबर में भी एक चीज का ध्यान रखना आप, जब आप व्हीकल नंबर डालते हो आप बिल्कुल ठीक व्हीकल नंबर डाल लोगे तो वो आपको क्या बोलेगा, वो बोलेगा आपका व्हीकल नंबर क्या है, यहाँ पर इनवैलिड है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर जो लिख रहे होगे सही लिख रहे हो, बिल्कुल ये व्हीकल नंबर है, लेकिन ये बताएगा इनवैलिड है, गलत है व्हीकल नंबर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके आगे डीएल के बाद क्या लगाना होगा, जीरो। जैसे जीरो लगाओगे तो कहेगा कि व्हीकल नंबर अब क्या है, ठीक है। तो जीरो आपको अपने पास अपनी मन मर्जी से यहाँ पर क्या करना रहता है, लगाना रहता है। वरना ये बोलेगा कि ये जो व्हीकल नंबर है क्या है आपका, इनवैलिड है, आप यहाँ पर गलत
नंबर डाल रहे हैं। और ये सब चीजें सबमिट करने के बाद आप क्या करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपका ई वे बिल 1 मिनट में 1 सेकंड में बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर। और नहीं बनाना तो यहां से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां से हम आ जाएंगे बाहर। ये है हमारा तरीका बनाने का। और अगर आपसे क्या हो जाए, ई वे बिल गलत बन जाए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए अब आप ई वे बिल में आओगे और यहाँ पर दिखाई देता है आपको क्या, आपको कैंसिल बटन दिखाई देता है। तो कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जो आपने ई वे बिल बनाया है उसका नंबर डालोगे और गो बटन पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पर आ जाओगे, ई वे बिल की वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाओगे और इसे गो कर दोगे तो आपका ई वे बिल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, फिर नीचे आपसे रीजन पूछेगा कि क्यों कैंसिल करना है। तो आप वहां पर रीजन डाल देना, डाटा एंट्री मिस्टेक हो गई, गलती हो गई हमसे बिल बनाते हुए, इसलिए हम इसे क्या करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है। आगे, आगे अब इसके बाद देखोगे तो जनरेट हो गया। जनरेट बल्क, जनरेट बल्क का मतलब क्या है, कह रहा है अपलोड जेसन फाइल, फाइल मैक्सिमम 5 MB। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आपका बिजी से या टैली से आप बिल बना रहे होगे लेकिन रन टाइम एरर आकर या नेटवर्क आपका एरर आ रहा है या कोई और एरर आ रहा है, मतलब आपका बिजी का सर्वर जो है डाउन चल रहा है, आपका बन नहीं पा रहा है उससे डायरेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कहता है बिजी के अंदर आप जेसन फाइल बनाओ और जेसन फाइल बना के वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर दो। ये पहले बिजी के थ्रू डायरेक्ट ईमेल नहीं बनता था, तो इसी की तरह हम बनाते थे, जेसन फाइल बना लेते थे और जेसन फाइल को हम डायरेक्ट क्या कर देते थे, यहाँ पर अपलोड कर देते थे और वो 1 सेकंड में बिल बना देता था। इसमें आप एक साथ 50 बिल भी बना सकते हो। 50 की जेसन फाइल आपने एक साथ बनाई, अपलोड कर दिया, सबका एक बार में एक साथ बिल बन जाता था। डिटेल जेसन फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर आना पड़ेगा। पहले आपके पास चालू होना चाहिए ऑप्शन क्या, कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर नहीं, जीएसटी के अंदर। यहाँ ईवी विल रिक्वायर्ड यस, यहाँ स्टेट आपको डालनी रहेगी अपनी दिल्ली, आपका पिन कोड नंबर। और सेंट्रल के लिए लिमिट क्या है हमारी, 50,000। और लोकल के लिए लिमिट क्या है हमारी, 1 लाख। और आगे आप क्या करोगे, इसे सेव। ठीक है। सेव करने के बाद आगे यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रखकर आप सेव कर दोगे। और सेव करने के बाद आगे आप क्या करोगे, आगे आप आओगे जीएसटी के, जीएसटी मिसलिनियस यूटिलिटी, यहाँ मिलता है आपको जनरेट ई वे बिल ऑटोमेटिक या जैसन, आपने कहा जैसन फाइल बनानी है, एंटर किया, कब से लेके कब तक, तो आपने डेट डाल दी, एंटर करा। जितने भी आपने यहाँ पर बिल बनाए होंगे तो हम पहले देख लेते हैं। सेल हमने क्या करी यहाँ पर, सेल हमने 1/4/2024 से करी है। तो हम यहाँ पर अगर सेल्स में ऑप्शन चालू करेंगे, उसका व्हीकल नंबर, और यहाँ पर चालू करके आप इसे सेव करोगे। अब जब यहाँ पर देखेंगे डेट डाली हमने यहाँ पर, लोड करा तो देखोगे आपके पास एक आ गया। जनरेट करोगे और क्या करोगे, जनरेट ई वे बिल जैसन फाइल। और आगे जहां कहीं पर भी इसे सेव करना चाहते हो उस लोकेशन में आप क्या करोगे, इसे सेव करोगे। और सेव करने के बाद जब आपका कह रहा चेक पॉसिबल एरर, कोई गलती है, तो कह रहा हाँ, गलती है, क्या गलती है, कह रहा है आपने यूकेसी गलत डाला है। यूकेसी क्या होता है, यूकेसी होता है आपका यूनिक क्वांटिटी कोड। गलत। और आगे पिन कोड ब्लैंक। कोई नहीं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोसीड भी जैसन करते हैं। जैसन फाइल आपकी बन गई और जैसन फाइल जो बन जाएगी, अब यहाँ पर क्या करोगे, ब्राउज करोगे, ओपन करोगे, क्लिक करोगे, ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद अपलोड कर दोगे
तो 1 मिनट में 1 सेकंड में आपका ई वे बिल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बन जाता है। आपको वो जो मैनुअली डिटेल आप भर रहे थे वो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, हाथों हाथ आपका ई वे बिल एक बार में 1 सेकंड में बन जाएगा। इसके बाद आगे जब आपका ई वे बिल बन जाएगा, तो यहाँ पर ई वे बिल बन जाने के बाद एक्सेल फाइल एक जनरेट हो जाएगी, उसमें दिखाएगा कि आपका ये ई वे बिल बना हुआ है। अब आपको प्रिंट करना रहेगा। तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर आओगे तो दिखाई देगा प्रिंट ई वे बिल, और प्रिंट ई वे बिल नंबर यहाँ पर आप लिखोगे। लिखने के बाद वो करोगे तो आप अपना ई वे बिल यहाँ पर क्या कर पाओगे, फिर प्रिंट कर पाओगे। यहाँ पर जो आपने बनाया होगा उसको यहाँ से आप क्या कर लोगे, प्रिंट कर लोगे। वो पर हम आए यहाँ पर, और आगे हम कहाँ पर आ जाएंगे, ईवी बिल के अंदर अब आपके पास आ गया जनरेट हो गया, जनरेट बल्क भी हो गया, अपडेट पार्ट पीवी का। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आपने इस गाड़ी में सामान लोड करके भेजा, वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, तो आपको ईवी बिल कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। कहता है कि क्या कर लो, अपडेट कर लो। इसमें आप दो चीजें बदल सकते हो, ट्रांसपोर्टर बदल सकते हो और एक गाड़ी का नंबर बदल सकते हो। लेकिन अगर आपने पार्टी के नाम पर गलती कर दी, आपने क्वांटिटी या अमाउंट के अंदर गलती कर दी, तो आप ई बिल कैंसिल ही करना पड़ेगा, वो आपके बदले नहीं जा सकते। ट्रांसपोर्टर और गाड़ी का नंबर, ये दो चीजें आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। इसके अलावा पार्टी के नाम में मिस्टेक है, आइटम में मिस्टेक है, क्वांटिटी में मिस्टेक है, रेट में मिस्टेक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई बिल को कैंसिल ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक्सटेंड वैलिडिटी। देखो, यानी कि आपका ई वे बिल क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, और आपका माल अभी पहुंचा नहीं है। तो 8 घंटे पहले क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो आप अपने ई वे बिल। तो पहला वाला पार्ट ही हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया। मैनुअल हमने ई वे बिल बनाना सीख लिया। इसके अंदर जो बाकी और चीजें हैं डिटेल में, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही क्लास करते हैं, ठीक है।